प्यारे बच्चों, आज मैं आपको छठी और सातवीं कक्षा में आता है ये त्रिभुज के बारे में। और वैसे गणित में ये 8वीं में भी आएगा, 10वीं में भी आएगा। तो आपको त्रिभुज एवं इसके प्रकारों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। मैं आज आपको त्रिभुज एवं इसके प्रकार के बारे में जो मेन मुख्य बातें हैं वो आपको मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 3 रेखाखंड थे, ये अलग अलग रेखाखंड थे। पहले ये इधर ये इस तरह से रेखाखंड थे, 3 अलग अलग रेखाखंड थे। हमने जब इन तीनों रेखाखंडों को यहाँ पर इस तरह से आकृति का रूप दे दिया, तीनों को यहाँ एक ऐसे नीचे आधार के रूप में ले लिया और एक दो को भुजाओं के रूप में ले लिया, तब ये तीनों मिलके एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। फिर इस तरह से हम इसका नाम रख देते हैं, जैसे क ख ग। तो इस प्रकार से 3 रेखाखंडों से 1 2 3 रेखाखंडों से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वैसे भी त्रिभुज 2 अक्षरों से मिलकर बना है, त्रि जमा भुज। तो इसमें त्रि का अर्थ है 3 और भुज का अर्थ है भुजा। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जो 3 रेखाखंडों से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और इसके 3 कोण होते हैं। देखो कैसे हैं 3 कोण। एक तो ये रहा इनके बीच में कोण। इससे पहले मैंने कोण की परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से समझाई थी पहले एक वीडियो में, आप उसमें देख लेना बच्चों अगर आपको नहीं पता हो तो। और एक कोण ये रहा, तो ये हमारे एक दूसरा नंबर कोण ये और एक कोण ये, 3 कोण बन रहे हैं। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के 3 ही शीर्ष होते हैं। शीर्ष जहाँ पर भी एक कोना बनता है, 1 2 3, इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये शीर्ष बन जाएगा, इस तरफ से हम देखेंगे तो ये बन जाएगा। और अब हमने ख ग आधार लिया है तो क शीर्ष बिंदु है। तो इस तरह से त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी आकृति को कहते हैं। इसके 3 कोण होते हैं और इसके तीनों कोणों का योग, जो ये तीनों कोण हैं, ये नहीं है कि ये कितने भी डिग्री के हो जाएंगे। इन तीनों कोणों का योग होता है बच्चों 180 डिग्री। इन तीनों कोणों का माप, जैसे ये 60 डिग्री हो सकता है, ये 50 डिग्री हो सकता है, ये 70 डिग्री हो सकता है। इस तरह से तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो अब हम त्रिभुज के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुजों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? वर्गीकृत का मतलब होता है बच्चों बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। और उनके नाम एवं परिभाषा लिखो। तो कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? ये तो है नहीं कि त्रिभुज एक जैसा ही होता है। त्रिभुज कई तरह से दिखाई देता है हमें। तो उसी आधार पर इसको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर में हम ये देखेंगे कि अगर त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं समान हो या 2 भुजाएं समान हो या कोई भी भुजा समान न हो, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे हमने ये त्रिभुज ली है, इसके अंदर ये हमने लिया है 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होंगी तीनों भुजाएं इसकी। जैसे ए ब स, इसका नाम रख देते हैं। तो ए ब स की जो तीनों भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं आपस में समान होंगी। तब कौन सी त्रिभुज बनेगी? समबाहु त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। फिर दूसरे नंबर पर हमने लिखा है समद्वि बाहु त्रिभुज। सम का अर्थ होता है बराबर और द्वि का अर्थ होता है 2। तो इसमें तो सम बराबर था, बाहु सभी भुजाएं बराबर हो गई। इसके अंदर द्वि है, द्वि का मतलब होता है 2, तो जिसकी कोई 2 भुजाएं समान हों। जैसे हमने ये आकृति ली है एक, इसमें ये ऊपर वाली भुजाएं हमने समान ली हुई हैं। जैसे ये ली हैं हमने अभी यहाँ पर 5.5 और 5.5 या 5.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। नीचे वाली 4 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर 2 भुजाएं बराबर हैं प्यारे बच्चों, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गई है। और अब ये तीसरी प्रकार की त्रिभुज मैंने यहाँ बना रखी है। इसके अंदर बच्चों ये 4 लिया हुआ था और ये 5 और ये था 5.5, ये 4.5 लिया हुआ था। तो इस तरह से इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ये 5 है, ये 5.5 और ये 4.5। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भुजा समान न हो। तो जिसकी कोई भुजा समान न होगी उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों आकृतियों को हम इनके ऊपर नाम लिख के भी ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो गई हमारी समबाहु त्रिभुज, समबाहु।
इसमें दो भुजाएं बराबर थी, ये हो गई हमारी समद्वि बाहु और ये हो गई हमारी विषम बाहु। तो ये जो त्रिभुजें हैं बच्चों, ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जैसे हमने पहले पढ़ा कि भुजाओं के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी बच्चों तीन प्रकार की त्रिभुजें होती हैं। जैसे भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार की थी, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, उसी तरह से कोणों के आधार पर तीन प्रकार की त्रिभुजें हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण, समकोण का अर्थ बच्चों होता है 90 डिग्री। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कोण वाली वीडियो में, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो। ये यहाँ पर अधिक कोण भी आया है, न्यून कोण भी आया है, ये उसके अंदर है। और अगर आपके पास नहीं पहुँची हो तो आप मुझे बता देना, मैं फिर भेज दूँगी आपके पास ये वीडियो, कोण वाली वीडियो। उसमें आप समकोण, अधिक कोण, न्यून के कोण के बारे में पढ़ सकते हो। तो समकोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज होती है बच्चों जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। जैसे ये हमने इसमें एक कोण समकोण बनाया है, ये दूसरा कोण हो गया 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण लिया है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होना ज़रूरी है, ये 60-30 के होने ज़रूरी नहीं है। दोनों हाँ न्यून कोण ज़रूर होंगे, 90 से कम होंगे। ये यहाँ पर 45 के भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर 40 और 50 के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कोण जो है ये 90 डिग्री का ज़रूर होगा, तभी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगी। अभी हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक कोण हो। प्यारे बच्चों, मैंने कोण वाली वीडियो में बताया था कि अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इस तरह से हमने एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा लिया है, एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, बाकी दो न्यून कोण आएंगे। ये कितने भी डिग्री के आ सकते हैं, ये 90 से ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर 100 डिग्री ले सकते हैं और फिर इनमें भी डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है। और ये न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें प्यारे बच्चों तीनों ही कोण, जैसे तीनों कोण हैं, ये तीनों ही कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम इनका माप होता है। तो ये अगर समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण आपको नहीं आता है तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आप कोण वाली वीडियो में अच्छे से देख लेना। तो ये हमारी तीन प्रकार की कोणों के आधार पर त्रिभुज हो गई बच्चों। ये हो गई समकोण, जिसका एक कोण समकोण होता है और बाकी दो न्यून कोण। इसमें ये अधिक कोण त्रिभुज हो गई बच्चों, समकोण त्रिभुज, ये बच्चों अधिक कोण त्रिभुज हो गई है। और बच्चों ये हमारी न्यून कोण त्रिभुज हो गई है। तो इस तरह से हमने कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुजों के बारे में सीखा, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। बच्चों अब हम देखते हैं कर्ण किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण वह भुजा होती है जो समकोण अर्थात 90 डिग्री के सामने हो। जैसे ये समकोण त्रिभुज है हमारी, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो इस 90 के जस्ट बिल्कुल सामने ये यहाँ पर ये भुजा है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं कर्ण। और ये कर्ण और ये हो गया हमारा, इसको लंब बोलते हैं इसके अंदर समकोण त्रिभुज में, और ये आधार। प्यारे बच्चों, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय में भी आपको पढ़ने के लिए काफ़ी मिलेगा। जब आप आगे त्रिभुजों के कुछ सवाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे, उसके अंदर कर्ण, लंब, आधार की पहचान होनी आवश्यक है। तो लंब के सामने वाली भुजा को या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने त्रिभुजों के बारे में सीखा। आपको इसको कॉपी में अच्छे से लिखना है और याद करना है।